आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ में ज़ुबैर कुरैशी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में पोल्ट्री परिंदों में बर्ड फ्लू की हुई तस्दीक। ज़िला राजौरी में BSF के 2 एहलकार हुए लापता। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। जनूबी कश्मीर में सड़क हादसा, 2 अफराद की मौत जबकि 3 दीगर हुए ज़ख्मी। और आपको दिखाएंगे कि किस तरह जम्मू कश्मीर के नौजवान ने तारीख रकम कर डाली। उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी दस्तयाब है। और अब मौज़ूआत की तफसील। नए ज़रई कवानीन के ख़िलाफ़ किसानों के एहतजाज की गूंज पार्लियामेंट में भी गूंजती रही, जहां हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान आज मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर ने कहा कि नए ज़रई कवानीन के मुताबिक किसान किसी भी वक्त अपना मुआहदा ख़त्म कर सकते हैं और बग़ैर किसी जुर्माने के इस मुआहदे से दस्तबरदार हो सकते हैं। जहाँ पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। मरकज़ी सरकार ने आज जम्मू कश्मीर में पोल्ट्री परिंदों और कौवों में बर्ड फ्लू पाए जाने की तस्दीक की। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए फिशरीज़ और एनिमल हस्बेंड्री ने राज्यसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर के ज़िला कुलगाम, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, बारामुल्ला, पुंछ और उधमपुर में पोल्ट्री परिंदों और कौवों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि सभी ऐसी रियासतों या मरकज़ी इलाकों की इंतज़ामिया के लिए पोल्ट्री फार्मों की निगहदाश्त की एडवाइज़री जारी की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यौम जमहूरिया की तकरीब के दौरान हुई परेड में हिस्सा लेने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के NCC कैडेट्स से मुलाकात की और उन्हें अमन व आश्ती का सफ़ीर करार दिया। मनोज सिन्हा ने NCC के इन कैडेट्स को अपने खित्तों की नुमाइंदगी करने पर मुबारकबाद पेश की। RTC 2021 नगरोटा से दिल्ली तक के सफर का अनुभव साझा कर रही है। रिपब्लिक डे के जो हर कैडेट का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है और इस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे महंगा हुआ है और अब इसकी कीमत 86 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत में 30 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके साथ अब डीजल 77 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर हो गया है। याद रहे कि यह कीमत 30 जुलाई 2020 के बाद रिकॉर्ड सतह है। खासकर हम मालिक की गाड़ी चलाते हैं सर, हमें दिन भर दिन तेल महंगा होता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है जनाब, तो हम अपना घर भी चलाते हैं, इसमें मालिक को भी हिसाब देते हैं जनाब, तो हम बहुत परेशान हैं, तेल महंगा हो रहा है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि जनाब ये थोड़ा तेल में कोई कम करे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बारामुल्ला, शोपियां और कठुआ में कल DDC चेयरमैन और नायब चेयरमैन के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने ज़िला बारामुल्ला में DDC चेयरमैन के ओहदे के लिए एडवोकेट कुरतुल बुशरा का नाम नामजद किया, जबकि श्रीनगर ज़िला में अपनी पार्टी ने उनकी जमात का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होने का दावा किया है। ज़िला राजौरी के सुंदरबनी इलाके में BSF के 2 एहलकार लापता हुए हैं। दोनों एहलकार सुंदरबनी में कायम BSF कैंप में तैनात थे, जहां से वो गुज़श्ता शाम लापता हुए। सरकारी ज़राया के मुताबिक मुतल्लिका पुलिस थाने में दोनों एहलकारों के लापता होने से मुतल्लिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। जनूबी कश्मीर के बिजबहाड़ा इलाके में पेश आई सड़क के एक हादसे में 2 अफराद की मौत जबकि दीगर 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। यह हादसा बिजबहाड़ा के सेथर गांव के नज़दीक पेश आया, जहां बहक हुए अफराद की शिनाख्त अंची डोरू अनंतनाग के 50 साला मोहम्मद सैयदू और 45 साला मोहम्मद अयूब वानी के बतौर हुई है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज नई दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैश से वाबस्ता जंगजू के एक बालाई ज़मीन कारकुन को नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक महलूक कतर में था, जहां से उसे निकाला गया और जो ही वो दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए कारकुन का ताल्लुक बिजबिहाड़ा अनंतनाग से बताया जाता है। वादी कश्मीर में ताज़ा मगर हल्की बर्फबारी के बाद ठिठुरती सर्दियों में बेतरतीब कमी वाक़ हुई है और श्रीनगर में मुसलसल दूसरे शब भी कम से कम दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से ऊपर दर्ज किया गया। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर में 31 जनवरी की शब रवान सीज़न की सर्द तरीन रात दर्ज हुई, जहाँ कम से कम दर्ज हरारत -8.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। इससे सर्दियों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया था। जम्मू कश्मीर में रवां मौसम सरमा का लुत्फ़ उठाने के लिए जहां कौमी और बैनुल-अक़वामी सियाह वादी के दौरे पर हैं, वहीं ये मौसम बॉलीवुड के लिए भी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। गुज़श्ता कई माह से जम्मू कश्मीर के कई सियाहती मकामात पर नामवर अदाकारों, गुलकारों और प्रोड्यूसर्स को अक्सबंदी करते हुए देखा गया। ये सिलसिला तवातुर के साथ जारी है। इस वक्त कलर्स टीवी के मारूफ सीरियल छोटी सरदारनी की शूटिंग सियाहती मुकाम पहलगाम में हो रही है। बारे में जितना भी बोलो उतना कम है। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा वार्म है, वेलकमिंग है। यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, वाजमान मुझे बहुत ही पसंद आया। चाहे वो कपड़े हो या इन जनरल जो वाइब हो। आई थिंक हमें इंडिया के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के बाहर भी शूट किया है, बट आई थिंक जब तक हम कश्मीर आके शूट कर सकते हैं तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए बेसिकली अभी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ आ रहे हैं जिसमें म्यूज़िक वीडियो एल्बम शूट हो रहे हैं। अभी हमारा ये कलर्स का शो है जो छोटी सरदारनी है, ये भी शूट हो रहा है और आने वाले वक्त में और भी बहुत सारे शूट्स यहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ का जो विंटर सीज़न है इस वक्त ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस और टूरिस्ट को यहाँ लाने की तरफ रजू दे रहा है, तो ये आ रहे हैं अभी बहुत सारे। इसमें लोकल आर्टिस्ट या लोकल लोग उनको काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है? जी हाँ, बेसिकली जितने भी यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं या यहाँ के जितने भी होटलियर्स हैं या आपके ट्रांसपोर्ट किसी को भी लीजिए, फ्रॉम लेबर टू A to Z सबको काम मिल रहा है। एंड हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग आएँ ताकि टूरिज़्म बूस्ट हो, और जो पिछले कुछ डेकेड्स या कुछ टाइम से अभी यहाँ पे काम नहीं था वो अभी बूस्ट हुआ है, तो ऐसे ही बूस्ट होता रहे। हम उसी की दुआ कर रहे हैं अभी। दौरे जदीद में बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है। दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बेरोज़गारी की शरह में बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। बेरोज़गारी की इंतहा का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दर्जे चहारम की असामियों के लिए मास्टर्स और PhD की सनद लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार नौजवान कतार में खड़े नज़र आते हैं। ऐसी सूरत हाल में कई ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने सरकारी मुलाजमत पर इन्हिसार न करते हुए ख़ुद अपने पाँव पर खड़ा होने को तरजीह दी और ये बात साबित कर दी कि अगर उनके पास वसाइल हों तो ये कुछ भी कर गुजरने के अहल हैं। ऐसे ही एक नौजवान ज़िला बांडीपुरा के आदिल मलिक हैं। आदिल न सिर्फ यंग एंटरप्रेन्योर के बतौर उभरे बल्कि कश्मीर की पहली और सबसे बड़ी ग्रॉसरी डिलीवरी की सर्विस शुरू करके एक तारीख रकम कर डाली। आदिल मलिक न सिर्फ अपने पाँव पर खड़े हुए हैं बल्कि उन्होंने अपने साथ 35 से ज़ायद बेरोज़गार नौजवानों को भी रोज़गार फराहम किया है। आज हमने आदिल से बात की। जम्मू कश्मीर में स्टार्टिंग से ही ये रहा है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाए, वो कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई इंजीनियर बने, या स्टूडेंट्स की भी तकरीबन यही ख्वाहिशात होती हैं कि वो बड़ा होने उसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट सर्विस तक ही वो महदूद होकर उसकी सोच रह गई होती है। ऐसे में आपको ये मुनफिरद ख्याल कैसे आ गया?
جی ایک بچپن سے ہی وہ ایک شوق تھا نہیں بزنس کرنا ہے, اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. سو وین یو آر جسٹ این امپلائی اور وین یو ہیو اے ڈریم ٹو جسٹ ورکنگ ایز این امپلائی تو پوری نہیں ہوتے ہے. تو میرا یہ پہلے سے بچپن سے ہی تھا, انسٹیڈ آف بینگ این امپلائی اٹس بیٹر ٹو کریٹ اے جاب, بیٹر ٹو ہیلپ سوسائٹی, بیٹر ٹو گو آؤٹ دیئر ان اے مارکیٹ اینڈ ہیلپ ٹو پیپل ٹو سالو دیئر بیسک پرابلمس. تو وہاں سے ہی وہ بچپن سے ہی دماغ میں تھا نہیں کرنا ہے کوئی سوسائٹی کے لیے. اور جب یہ کووڈ آیا, کووڈ میں تھوڑا سا ٹائم بھی ملا سوچنے کے لیے, کیونکہ جو پہلے میں نے آئی بلانگ ٹو دا سیم بیک گراؤنڈ, جو میں نے پہلی اپنی جاب کری تھی وہ گروفرس میں تھی. گروفرس ای کامرس میں ہی ہے, وہ گروسری میں ہی ہے, تو وہاں سے میں نے یہ سارا ایکسپیرینس لایا تھا. تو 2 سال کا وہاں پہ میں نے جاب کیا. اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ون مور کمپنی, اٹس ان ٹو ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ ود دا نیم پرو برانڈنگ 365, اٹس بینگلور بیسڈ. تو تب سے پھر یہ ایک دماغ میں یہ تھا نہیں کرنا ہے کشمیر میں کچھ کرنا ہے. تو جب کووڈ ہوا, وین آئی سا پیپل سفرنگ ٹو بائی دیز نارمل اسٹف, کسی کو باہر بھیجنا مشکل ہوتا ہے, تو تبھی آئیڈیا ہے نہیں دس رائٹ ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ فار اے سوسائٹی. ویل جموں کشمیر کے جو ان امپلائڈ یوتھس ہیں, کتنے سارے یوتھس آپ کے ساتھ انوالو ہوئے ہیں اس میں جن کو آپ نے امپلائمنٹ جو ہے وہ فراہم کیا؟ رائٹ ناؤ وی ہیو اے ٹیم آف اراؤنڈ 35 to 40 پیپل انکلوڈنگ لاسٹ مائل وین سے ڈیلیوری بوائز, CRM آپریشنس. تو ابھی 40 لوگ ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپینڈ ان ادر ڈسٹرکٹس اینڈ اسپیشلی ان جموں آلسو. تو جموں کے لیے بھی ہم یہاں کے امپلائیز, یہاں کے یوتھ کو ہائر کریں گے. اٹ ول بی اراؤنڈ 90% employees will be from Kashmir only. تو مین موٹیو از ٹو ہیلپ سوسائٹی اینڈ ہیلپ یوتھ ہیئر, تاکہ ان کو یہاں سے ایک روزگار ملے, یا ان کو بھی ایسا کچھ آئیڈیا آ جائے, یا میری جو ٹیم ہے ابھی, میری ٹیم میں سے کل کو ایسا کوئی انٹرپرینور بن سکتا ہے, تو دے آر گیٹنگ انکریجڈ. اور اب آخر پر یہ خبر ہے کہ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف آج جموں کشمیر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی, جہاں ہزاروں عقیدت مندوں نے عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگی. وادی کے دیگر مقامات سے بھی اسی طرح کی تقریبات کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. تو ناظرین, اب تک کی خبروں میں اتنا ہی, لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلیٹن گریٹر کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہمارے صفحے پر بھی دستیاب ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر قریشی اور GK ویب TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.